शंभु पार्वती ही। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आप भी बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे कि आखिर हमारे जीवन पर समस्याएं क्यों आ रही हैं। हमारे जीवन पर अचानक से शनिदेव महाराज की ढैया समाप्त होने के बाद इस तरीके की समस्याएं क्यों आ रही हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं ना कि जिसकी कुंडली में ग्रहण लग जाता है वो कभी भी पनप नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो ग्रहण दोष आपके जीवन पर लगा हुआ था वह ग्रहण दोष समाप्त होने जा रहा है। यही 17 सितंबर को आपके दशम भाव, आपके उस क्षेत्र में भाई इंसान को कब समस्या ज्यादा होती है, जब उसके पास धन नहीं होता है। और धन कहाँ से भाई, धन कहाँ से आता है? या तो नौकरी से आएगा, या व्यवसाय से आएगा, या आप खेती बाड़ी करते हैं वहां से आएगा। तीन ही जगह से तो धन आएगा। या तो व्यवसाय क्षेत्र से आएगा, या फिर आप कहीं नौकरी करते हैं वहां से आएगा, या फिर आप खेती बाड़ी करते हैं। तीन जगह से ही धन आता है। और अगर आपके पास तीनों जगह से धन आना बंद हो जाए तो बताइए आपकी स्थिति क्या होगी। आज का संसार किस पर निर्भर है? आज का संसार धन पर निर्भर है। कि आपके पास अगर धन है तो आपके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, और आपके पास अगर धन नहीं है तो कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। तो आपके ठीक दशम भाव कर्म क्षेत्र पर जो ग्रहण दोष लगा था, उसी भाव पर जो आपके ऋण क्षेत्र है, जो आपके कर्म का भाव है, उसी भाव पर सूर्य और केतु का ग्रहण दोष 1 महीने से चल रहा था। क्योंकि सूर्यदेव भगवान प्रत्येक राशि में 1 महीना गोचर करते हैं। अब यही ठीक 17 सितंबर को सूर्यदेव भगवान आपके दशम भाव से निकलकर, फिलहाल में तो स्वक्षेत्री थे, अपने घर पर थे, किंतु दशम भाव से आपके निकलकर आपके एकादश भाव पर यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे। और एकादश भाव पर जो आपके जीवन पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव देखने को मिलेगा, वह क्या मिलेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। पहले तो ये समझना होगा कि भाई ये क्षेत्र के स्वामी आपके सूर्यदेव भगवान है। ठीक है, आपके कौन से भाव? आपके ठीक दशम भाव कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। जो आप मेहनत करते हैं दिन रात, भाई कर्म उसको कहते हैं, जैसे आप जैसा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई तास फल चाखा। मनुष्य ऐसे कर्म करता है वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल। ये कर्म का फल है आपके। खासकर इस भाव को देखा जाए तो व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, पिता से संबंधित, ये हमारा दशम भाव ही है। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान, भाई केतु सूर्यदेव भगवान को ग्रहण लगाए थे, जिससे कर्म का फल आप आज मेहनत की, कल मेहनत की, परसों मेहनत की, किंतु शाम को कुछ भी प्राप्त, दिन भर तो आपने संघर्ष किया, मेहनत की, लेकिन शाम को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि कर्म का फल हमें समय पर ना मिलना। तो हमें कर्म का जो फल, हमारे मेहनत का जो फल था वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण आर्थिक समस्याएं, उसी के साथ ही साथ कार्यों में रुकावट का सामना, ये सब कुछ आपके साथ में काफी लंबे समय से हो रहा था। अब यही 27 सितंबर को सूर्यदेव भगवान आपके ठीक अपने घर को छोड़कर आपके एकादश भाव अपने मित्र बुध महाराज की राशि में गोचर करेंगे, जहां पर एक योग का निर्माण होगा, बुध और सूर्य का, बुध आदित्य राजयोग। ठीक है, यहाँ पर ये योग जो है आपका इस भाव पर, और ये भाव कौन सा आपका है ये भी समझ लीजिए, तभी आप फलादेश समझ पाएंगे। एक चीज वीडियो में आगे बढ़ने से और हम आपको क्लियर कर दें कि जैसे आपकी वृश्चिक राशि है, आपके नाम के इस संसार में करोड़ों लोग होंगे। अब एक जैसा प्रभाव सब पर पड़ना ये इम्पॉसिबल है, एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है। अब ऐसा क्यों है ये भी हम आपको रीजन बता देते हैं कि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में अगर सूर्य की डिग्री बाल अवस्था, सूर्य जो है ना बाल अवस्था के में है, या किशोर अवस्था में है, या युवा अवस्था में है, या वृद्ध अवस्था में है, कौन सी अवस्था में सूर्यदेव भगवान की स्थिति है, बस उसी हिसाब से ही ये जो गोचर का है वो आप पर सूट करेगा। सूर्य नीच के हैं तो और कम होगा, सूर्य उच्च के हैं तो और अच्छा होगा, और सूर्य की डिग्री 0 बाल अवस्था में है तो बहुत कम होगा, किशोर अवस्था में तो भी कम, युवा अवस्था में होंगे तो बहुत अच्छे जो मैं आपको परिणाम बता रहा हूँ ये आप पर सूट होंगे ही होंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके एकादश भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले गुड न्यूज उनके लिए है कि जिनका सूर्य एकादश भाव पर होता है या अष्टम पर होता है उसे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होती है। तो ये समय जो रहेगा ना, जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं यानी सरकारी नौकर हैं, उनके लिए एक महीना बड़ा ही उत्तम अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 महीना तक एक राशि में सूर्यदेव भगवान गोचर करते हैं। तो आपके एकादश भाव पर सूर्यदेव भगवान रहेंगे, जिससे जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, सूर्य और बुध का, सबसे पहले आपके गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा यहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ सकती है।
आप कहीं गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह दिए हैं तो आपका नंबर आ सकता है, या आप उच्च अधिकारियों से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, उच्च अधिकारी जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो संभवतः ही आपके एकादश भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव जो देखने को मिलेगा, आपके गवर्नमेंट सरकारी नौकरी से संबंधित जो परेशानियां आपकी हो रही थी वो दूर होती हुई नजर आएंगे। आखिर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि सूर्य क्या है, सूर्य सातों ग्रहों के राजा हैं। सूर्यदेव भगवान क्या है? सूर्यदेव भगवान को भगवान भोले बाबा ने राज पदवी दी है। जिस तरीके से हम भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं, वैसे ही हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। अब भाई सूर्यदेव भगवान संसार में प्रकाश करते हैं, तो आपके एकादश भाव पर, और राजा है ना, जो अभी तक आपका सरकारी कार्य कोई अटका हुआ था, वो पूर्ण बन नहीं पा रहा था, किसी भी प्रकार का कैसा भी सरकारी कार्य अटका हुआ था वह आपका बन नहीं पा रहा, तो संभवतः ही इस बीच में आपका सरकारी कार्य जो है वो संभवतः ही आपका बनता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई ये हमारे सफलता का भाव है, जहां पर सूर्य और बुध का बुद्धि भी वहीं पर है और प्रकाश भी वहीं पर है। बचत होती, जो आपको बचत नहीं हो पा रही थी वह बचत होती हुई नजर आएगी। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, या ये हेडिंग है, ये हमने 20 रुपए की खरीदी है और इसको हम बेचना चाहें, ये 22 रुपए की बिचे तो हमें 2 रुपए का लाभ हुआ। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो आप बचत नहीं कर पा रहे थे, एक हाथ से धन आया तो दूसरे से चला गया, ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा था, तो संभवतः ही इसमें आपके रोक लगती हुई नजर आई। कुछ आप जो है 1 महीना बहुत अच्छी बचत भी करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ये सूर्यदेव भगवान का प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की आपके एकादश भाव पर। एकादश भाव पर जो सूर्यदेव भगवान का और प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर कुछ भाई बहनों से आपके जो अनबन हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, संभवतः ही वह आपके रुकते हुए नजर आएंगे। जो भाई बहनों से आपके लड़ाई झगड़े ये अगर आपका हो रहा था, संभवतः ही आपके रुकते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, तो सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके सप्तम भाव को देखेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सूर्यदेव भगवान की आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। ये पंचम भाव क्या है? ये पंचम भाव आपकी बुद्धि का स्थान है, आपके प्रेम प्यार का स्थान है, यही स्थान संतान का, यही स्थान आपके पेट का है। सूर्य क्या है? प्रकाशमयी ग्रह है, तो इन चीजों पर आपके प्रकाश पड़ता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले आपके बुद्धि जो आपकी कार्य नहीं कर रही थी, फिलहाल में बुद्ध की नीच दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, लेकिन सूर्य की जो है मित्र दृष्टि से देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति के घर को देखेंगे, तो बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। बुद्धि से आप अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, नए नए आइडियाज आपके अंदर आते हुए नजर आएंगे, काम धंधे को लेकर आपके नए नए आइडियाज नजर आएंगे। उसी के साथ साथ प्रेम प्यार में जो आपकी परेशानियां हो रही थी वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। तो ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का लगभग वृश्चिक राशि के दर्शकों पर, जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति उत्तम होगी, अच्छी होगी, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। प्रभु से कामना करते हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर प्रकाश डालें। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए, इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।